वापसी आना पड़ा हमें। अब देखें, आप आए हैं तो सबसे पहले तो सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे घर में तो टाइम नहीं गुजारा जा सकता। तो आप देखें कितना गंदगी इसमें मची हुई है, बाहर भी अंदर भी, और बहुत हालात ख़राब हुए हैं। बस मैं अभी सफाई शुरू कर रही हूँ ताकि रहने के काबिल हो जाए। समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ, इतनी गंदगी मची हुई है। गर्दो गुबार जमा हुआ था इस घर में, वो अब पता चल रहा है। कमरा अब काफ़ी हद तक जो है वो साफ़ हो गया है। धोया नहीं है मैंने, धोने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं पूरी की पूरी गर्दो गुबार में अटी हुई हूँ। हालत मेरी ऐसी हो रही है कि बस अभी मुझे चक्कर आए थे, थकावट से इतना बुरा हाल हो गया है मेरा। और जाहिर सी बात है, घर को रहने के काबिल बनाना था, तो इसीलिए आकर सफाई वगैरह की। और बस अभी तो हालत बहुत ख़राब है, और पानी भी नहीं है मज़े की बात। अभी अब्बू ने मुझे पानी ला कर दिया है, शुक्र है, क्योंकि पानी के बगैर गुजारा नहीं है। भूख भी लग रही है, लेकिन पानी के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि यहाँ आने की क्या वजह है, क्या रीज़न है, यहाँ वापसी क्यों हुई, वो भी ईद वाले दिन। आखिर क्या वजूहात रहीं, वो मैं सब आपको बताती हूँ। देखें, हम जिस तरह से गए थे यहाँ से, जितने जल्दी में, और इतना सारा सामान लोड करना, बहुत सारा सामान हमारा छोटा बड़ा रह गया था। और कुछ तो अभी भी जो आप देख रहे हैं ये ऊपर, यहाँ पर ये स्टोरेज है जो ऊपर बने हुए होते हैं, अक्सर घरों में होते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारा सामान था हमारा। तो एक तो वो सामान उठाना था, दूसरा ये कि सफाई तो बहुत ज़रूरी थी ना, तो सारी सफाई की हमने। और आज का दिन क्यों चुना, ईद का दिन क्यों चुना, आप भी सोच रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी कुर्बानी जो है वो अभी भी यहीं पर अब्बू ने हिस्सा डाला है। ज़ाहिर है अभी वहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को नहीं जानते, वहाँ पर हमारी इतनी जान पहचान नहीं है। और जो है वो उन्होंने अपने अपने जानवर लिए हुए थे। नेक्स्ट ईयर अब्बू भी यही कह रहे थे कि हम मिलकर अपना ही जानवर ले आएंगे, तो ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ना पड़ेगा फिर हमें। तो हमें कुर्बानी करनी थी, आज कुर्बानी का दिन था, तो इसलिए यहाँ पर आना पड़ा, इसलिए मुझे भी साथ में आना पड़ा। मैं अकेली आई हूँ क्योंकि घर पे कामों के लिए मरियम को छोड़ आई। मुझे था दिल के मरियम भी आ जाए, दोनों मिलकर कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं है, आपने देखा ही है ये, लेकिन गर्दो गुबार सामान निकला है। सामान के पीछे से इतनी गर्द, मट्टी, कचरा। उसामा की आदत है कि उसामा ना ऐसे फेंक देता है, जो चीज़ उसको मिलती है उठाकर अलमारी पे फेंक दी, फ्रिज के पीछे फेंक दी। इस तरह चीज़ों के पीछे से ना इतना कोई कचरा निकला है कि मैं हैरान हो गई। तो बस वो सब कर करके ना, और मुझे गुस्सा इस वजह से आ रहा है कि ईद वाले दिन मैं ये सब कर रही हूँ। लेकिन खुशी ये हुई कि मैं अपने घर से मिल लिया, आज मुलाकात हो गई मेरी इन दीवारों से, इस कमरे से, जिससे मेरी बहुत मतलब जितनी भी यादें शायद इसी से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत थकी हुई भी हूँ। किचन की कंडीशन मैंने पहले नहीं आपको बताई थी, लेकिन दिखाई थी। अभी देखें आप, किचन भी काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। झाड़ू लगाई है, अब्बू धोने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं धो नहीं। अच्छा ये देखें, ये भी हम लेकर नहीं जा सके थे ये, और ये सारा सामान जो है वो छोटा बड़ा इसके समेत ये सब रह गया था।
और बाहर भी मैंने सीढ़ियों से झाड़ू निकाली है अभी, क्योंकि ना ये देखें ये मशीन और यहाँ से सारी झाड़ू मैंने लगाई है। अभी तक मैं यही काम कर रही थी। ये देखें ये सारे गमले लेकर जाने हैं, तो गमले हटा कर मैंने पीछे से सारी झाड़ू निकाली है अभी तो खैर काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। अच्छा, यहाँ से जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना, इतनी कोई बड़ी छिपकली निकल कर भागी है, मेरी इस हाथ से भी बड़ी होगी वो। छलांग लगा के पीछे हुई हूँ मैं। मुझे डर नहीं लगता इससे, लेकिन ये है कि बंदा एकदम से चौंक जाता है ना, जैसी ऐसी चीज़ कोई सामने आती है। तो आप बताइएगा, आप में से कौन कौन डरता है भाई छिपकली से? अब्बू और समी गए हुए हैं कुर्बानी के लिए, और मैं घर पर अब बोर हो रही हूँ अकेली। अभी मेरी अम्मी से भी बात हुई, अम्मी भी यही पूछ रही थी कि कब तक वापसी हो रहे हो। तो मैंने कहा काम निपटा कर ही आएंगे, अभी तो पता नहीं 4 बज जाएँ 5 बज जाएँ। मुझे तो लग रहा है सारा दिन ना मेरा यहीं पर गुजरने वाला है। तो ये है जनाब हमारा जानवर, प्यारा सा डार्क ब्राउन। और ये हमें भी अभी ही देखना नसीब हुआ, क्योंकि समी और अब्बू गए हुए थे। वो कुछ क्लिप्स बना कर आया, क्योंकि मुझे भी था कि मुझे देखना है यार अपना कुर्बानी का जानवर, और मरियम भी कह रही थी कि क्लिप्स लेकर आना। तो बस अब तैयारी चल रही है यहाँ कुर्बानी की, जानवर गिराने की। आगे तो मैं नहीं दिखा सकती और दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं इस कदर थक गई थी, आप यकीन करें 7 बज गए थे। और फिर हमने गाड़ी में सारा का सारा सामान, ख़ास तौर पर अम्मी के गमले वगैरह रखे और चल पड़े वापसी। आप मेरी थकावट यहाँ पर देख ही सकते हैं। थकावट तो हद दर्जा हुई भी है, लेकिन सबसे पहले आकर जो है हमने गोश्त को जगह पे किया है। बांटने के बाद भी माशाल्लाह काफ़ी गोश्त आया है हमारे पास, हमने संभाल लिया है। लेकिन इसमें भी कुछ थैलियाँ भी ऐसी हैं जो हमने देनी हैं, तो वो इंशाल्लाह कल हो जाएंगी। अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि कहीं बांटने के लिए जाएं। और यहाँ पर है ना पंखे की आवाज़ आ रही होगी आपको, पहले मैं फ़ैन ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए जी, अल्लाह ताला के नाम, ये 4 कुल हैं ऊपर, और नीचे आयतुल कुर्सी है। ये या तो यहाँ लगेंगे या यहाँ लगेंगे, या फिर यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ मैं आयतुल कुर्सी लगा दूँगी इंशाल्लाह। और अभी मुझे निकालने हैं अपने लिए कपड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं मट्टी हुई हुई हूँ। कुछ भी साफ़ कपड़े पहन लूँगी इस वक्त। अम्मी ने बड़े अच्छे से करके रखे हुए हैं, और हम दोनों बहनों की पता है क्या आदत है, हम दोनों ऐसे घसीट के निकालते हैं, और साइज सेटिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। बस कोई भी कपड़े पहन लूँगी अभी नहा धो कर। और हाँ, खाना खाना है। भूख फिर भी पता नहीं क्यों ख़ास नहीं लगी, और भूख इसलिए भी नहीं लगी क्योंकि अब्बू ने ना बहुत अच्छी सी बिरयानी खिला दी थी। ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ पर कुछ नहीं खाया, दूध पत्ती चाय और मज़ेदार सी बिरयानी सब। और अभी ना दिल चाह रहा है बस लंबी तान करना, सो जाऊँ। आज हमने गोश्त बिल्कुल नहीं बनाया, क्योंकि आप जानते हैं मैं सारा दिन नहीं थी। मरियम की तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं है इसलिए, और गोश्त घर पर अभी आया ही नहीं था। हाँ, कलेजी आ गई थी, लेकिन वो मैं ही अच्छी बनाती हूँ इसलिए उसने नहीं बनाई। तो आज हम माश की दाल ही इस वक्त खाएँगे, और बस यहीं से मैं व्लॉग का एंड करूँगी।